तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए बयान के बाद से ही हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा है। वहीं लोग इस बयान के पीछे के मूल कारणों की भी तलाश में जुट गए हैं कि आखिर उदयनिधि ने क्यों और कैसे ये बात कही और साथ ही क्यों वो इस बात पर अड़े हुए हैं। दरअसल उदयनिधि की जड़ें उस द्रविड़ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं जिसकी शुरुआत देश के दक्षिणी हिस्से में ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के तौर पर शुरू हुई थी। उदयनिधि को हिंदू विरोधी सोच अपने दादा करुणानिधि से मिली, जो कि द्रविड़ आंदोलन से काफी प्रभावित हुए थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1915-16 के आसपास हुई थी, जिसका नेतृत्व शुरुआत में मंझोली जाति के नेताओं C.N. मुलियार, T.N. नायर और P. त्यागराज चेट्टी ने की थी। इन लोगों ने जस्टिस आंदोलन की स्थापना की थी। इस आंदोलन में तेलुगु रेड्डी, कम्मा, बलीचा नायडू और मलयाली नायर भी शामिल थे। बाद में E.V. रामास्वामी यानी पेरियार ने भी इस आंदोलन का प्रमुखता से नेतृत्व किया और इसे खूब आगे बढ़ाया। बाद में करुणानिधि भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। 1925 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। इसके तहत आत्मसम्मान विवाह की परंपरा शुरू की गई थी, जिसमें दोनों लड़का और लड़की को बराबर दर्जा दिया गया था। शादी में हिंदू धर्म की परंपराओं और ब्राह्मणों की जरूरत को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था और अंतरजातीय और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया। पेरियार ने वैवाहिक अनुष्ठानों को खारिज करते हुए शादी के निशान के तौर पर मैथिली यानी मंगलसूत्र पहनने का विरोध किया था। करुणानिधि किशोरावस्था में ही पेरियार के विचारों से प्रभावित हो गए थे। उन्होंने भी इसी परंपरा से शादी की थी। 3 जून 1924 को करुणानिधि का जन्म तमिलनाडु के तंजौर जिले के थिरुकुवलाई गांव में हुआ था। वो एसआई वेल्लार जाति से ताल्लुक रखते थे, जिसका मुख्य पेशा शादी विवाह या अन्य मांगलिक कार्यों में संगीत और वाद्य यंत्र बजाना था। करुणानिधि के पिता भल्लीदार मुथुवेलार प्रसिद्ध लोक गायक थे। उनकी माता का नाम अंजुगम था। वरिष्ठ पत्रकार A.S. पनीर सेल्वम ने अपनी किताब करुणानिधि ए लाइफ में लिखा है, इस दंपत्ति को 2 बेटियां थीं और बेटे की चाहत में मंदिर मंदिर भटक रहे थे। जब बेटे का जन्म हुआ तो माँ बाप ने दक्षिण भारत के एक स्थानीय देवता के नाम पर करुणानिधि रखा, लेकिन होश संभालते ही वह किशोरावस्था में ही नास्तिक बन गए। दरअसल जन्म देने के 1 हफ्ते के अंदर ही करुणानिधि की मां का निधन हो गया और इस घटना के कुछ सालों बाद पिता की भी मौत हो गई। रिश्तेदारों ने फिर अनाथ करुणानिधि की परवरिश की और जब वे बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि उनके पिता भी अनाथ थे। ये बातें उनके दिमाग में घर कर गईं और जब उन्होंने पेरियार के बारे में जाना तो वे उनकी तरफ खींचे चले गए। पेरियार ने कट्टर नास्तिक के रूप में भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार किया था। अनाथ करुणानिधि ने भी इसे अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। जाति व्यवस्था और ऊंच नीच के भेदभाव से भी करुणानिधि खासे नाराज थे। जब वे बच्चे थे तभी लोक गायक पिता ने उन्हें संगीत और वाद्य यंत्रों की शिक्षा के लिए बाहर भेजा था, लेकिन उन्हें वहां अपमान झेलना पड़ा। नीची जाति का होने की वजह से उन्हें अलग जगह बैठने को कहा जाता था और उन गीतों को गाने से मना किया जाता था जो उच्च जाति के लोग गाते थे। करुणानिधि ने अपनी संगीत की कक्षा को ही पहली राजनीतिक कक्षा बताया था। बाद में करुणानिधि ने अपनी फिल्मों को बदलाव का हथियार बनाया। 13 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी विरोध आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। करुणानिधि की यही विचारधारा उनके परिवार में आगे बढ़ी। अब उनके पोते उदयनिधि स्टालिन भी उन्हीं की राह पर आगे बढ़ते हुए सनातन धर्म के खात्मे की बात कर रहे हैं। DMK पार्टी पर इसी परिवार की पकड़ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।